नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। बिहार में बात करें तो सरकारें ये अक्सर कहती है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी है जिससे ऐसा लगता है कि सारे लोग कहीं भ्रष्टाचार करने में सहयोग तो नहीं कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है, ये जिस प्रकार का एविडेंस है, जिस प्रकार का रवैया है, जिस प्रकार का काम करने का तरीका है, उससे ऐसा लगता है कि आखिर क्यों किसी अधिकारी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसकी जांच होने में इतनी देरी क्यों लगती है। इसकी बानगी देखिए। एक पूर्व विधायक है ललन पासवान, वो जेडीयू में भी रहे हैं और अभी बीजेपी में हैं, यानी कि सत्ता पक्ष के ही हैं। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के जो कार्यपालक अभियंता हैं सुरेंद्र नारायण, उनके भ्रष्टाचार को लेकर 29 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचा, सचिवालय ने देखा। अब 29 नवंबर को ये पत्र अगर लिखा गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त लगना चाहिए उस पर कार्रवाई करने के लिए? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता। लेकिन पूरे समझिए कि 17-18 दिन बाद 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि इस मामले की जांच कराई जाए। अब देखिए, पथ निर्माण विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि ललन पासवान ने खुद बताया, जो कि पूर्व विधायक हैं, कि वो 3 बार मिल चुके हैं उस जो इंजीनियर है, कार्यपालक अभियंता, उसके खिलाफ शिकायत लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र जाता है 16 दिसंबर 2024 को, और वहां से जो पथ निर्माण विभाग है वहां से पत्र फिर निकलता है, एक पत्र फिर निकाला जाता है। वो पत्र जाता है दक्षिण बिहार के जो पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता हैं उनको। कब जाता है? तो 30 जनवरी 2025 को, यानी कि लगभग 1.5 महीने के बाद वो पत्र मुख्य अभियंता दक्षिण बिहार के जो पथ निर्माण विभाग के हैं उनके पास जाता है कि भाई अमुक जो हैं सुरेंद्र नारायण, जो कि पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं, गया प्रमंडल 1 के और कोचस में पदस्थापित हैं। तो 1.5 महीने के बाद ये पत्र उनके पास पहुंचता है। अब ये जो है मुख्य अभियंता है, चीफ इंजीनियर जिनको आप कहिए, वो पत्र लिखते हैं अधीक्षण अभियंता को 10 फरवरी 2025 को, यानी कि 30 जनवरी को उनको मिलता है। तो 10-12 दिन वो भी तो लेंगे भाई, मुख्य अभियंता हैं, मामूली बात थोड़ी है। 10-12 दिन उन्होंने भी लिया समय, और अधीक्षण अभियंता के पास ये पत्र अब पहुंचा है। आज है 18 फरवरी, और मुख्यमंत्री का कल प्रगति यात्रा भी रोहतास जिले में ही है। ललन पासवान जो हैं वो पूरे आओ भगत में लगे हुए हैं वहाँ पर। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आप देखिए, नवंबर छोड़ दीजिए, 29 नवंबर को का मामला था, तो पूरा दिसंबर गया, पूरा जनवरी गया, फरवरी जा रहा है, 3 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार रुकेगा तो कैसे रुकेगा? आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति बार बार सरकार की तरफ से होता है कि भ्रष्टाचार कोई करता है, कोई रिश्वत मांगता है, तो आप तत्काल विजिलेंस को इसकी जानकारी दीजिए, इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जब मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखा जाता है, वो भी पूर्व विधायक के द्वारा, तो आम आदमी की बात आप समझ जाइए। पूर्व विधायक जब पत्र लिखता है, उसके बाद जब कार्रवाई नहीं होती है, और यही नहीं, जो ललन पासवान है उन्होंने पत्र में लिखा है कि इस अभियंता की, जो कि
जो कार्यपालक अभियंता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसको बोला जाता है, इनके चल अचल संपत्ति की जांच कराई जाए, क्योंकि इनके काम करने का रवैया जिस प्रकार से है, और उन्होंने तो पत्र लिखा ही है, ठेकेदारों ने भी पत्र लिखा है कि 30 से 40% ये कमीशन मांगते हैं। तो इस प्रकार की जब शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई हो सकता है 2-4 दिन में कार्रवाई हो, हटाना ही तो है, हटा दीजिए, फिर जांच कीजिए। लेकिन नहीं, ये कहा जाता है कि नहीं, जब हटेंगे तो एक बार जब सबका ट्रांसफ़र होता है जून में तब हटाया जाएगा, तब तक तो भाई लूटने वाला लूट के लेकर चला जाएगा। इतना टाइम अगर मिले किसी को कि हमको जाना है जून में, तो सब कुछ लूट के चला जाएगा। सड़क जो है एक मूल रीढ़ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक सबसे बड़ा मतलब जाल है जो बिहार में अब जाकर हुआ है, और उसमें इस प्रकार की घटिया निर्माण या कमीशन मांगा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बिहार के विकास में बाधा ही है। और आप समझिए कि इस बार के जो मतलब कैबिनेट की बैठक में जो ये बजट है, 6000 करोड़ का बजट है पथ निर्माण विभाग का। सोचिए, कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, तो ऐसे ऐसे अभियंता जहाँ रहेंगे तो फिर क्या मतलब उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी, इस पर एक सवाल है। तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो, हालांकि हमारा एक नहीं है, किसी व्यक्तिगत उस पर हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम करीब करीब सभी विभागों में है, केवल पथ निर्माण की बात नहीं है। अगर आप त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर खौफ पैदा नहीं होगा, अधिकारियों में हो या इंजीनियरों में हो या कर्मचारियों में हो, और ये भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी रहेगा। ये केवल कहने से कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, तो इससे कहने से कुछ नहीं होता है। इस पर कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर मान लीजिए इतना वक्त आप लगाएंगे, 3-3, 4-4 महीने केवल जांच के लिए, अभी तो जांच होगी, अब जांच मान लीजिए उनके अधीक्षण अभियंता मतलब इंजीनियर ही जांच करेंगे, जांच में कितना क्या होता है, जांच तो कोई और करना चाहिए ना, उसी डिपार्टमेंट का। मान लीजिए पुलिस का मामला है, पुलिस को ही जांच मिल जाती है, तो आप तो देखते ही हैं कई बार इस पर पक्षपात का आरोप लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। केवल मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इस किस प्रकार से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, जो कि सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि एकदम जीरो टॉलरेंस हो भ्रष्टाचार पर, और लगातार वो बोलते भी हैं, लेकिन एक व्यक्ति से क्या होता है, नीचे जो बैठे हुए हैं हर डाल पे, तो उन पर भी तो कुछ, अगर मान लीजिए कि सचिवालय में, मुख्यमंत्री सचिवालय से इतनी देरी से पत्र क्यों निकला, ये भी एक पूछा जाना चाहिए। फिर अपर मुख्य सचिव से पूछा जाना चाहिए कि आपके विभाग से ये पत्र जांच के लिए निकलने में 1.5 महीने कैसे लग गए। मुख्य अभियंता से पूछा जाना चाहिए कि 10-12 दिन आपके यहाँ से क्यों लगे। अभी देखिए 7-8 दिन गुजर गया है, अधीक्षण अभियंता के पास भी वो पत्र है। अभी टास्क फोर्स, सुना जा रहा है कि टास्क फोर्स बना दिया गया है, अब उस पर जांच होगी, अब जांच में क्या निकलता है सो देखना होगा। तो ये मतलब एक मैंने उदाहरण के तौर पर इसको रखा है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।